हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 21 अगस्त और आज का पहला करंट अफेयर है। टिंगोंग बांगपान किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की 400 मीटर T37 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो टिगोंग बांगपान अरुणाचल प्रदेश के एक धावक हैं जो 2026 एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे। अगला करंट अफेयर है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। यानी कि मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। अगला करंट अफेयर है, सज्जन कुमार कौन थे जिनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है राजनेता, वैज्ञानिक, पत्रकार या फिर खिलाड़ी। तो इसका आंसर होगा राजनेता। यानी कि सिंपल में कहें तो सज्जन कुमार भारत की एक प्रमुख राजनेता थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला करंट अफेयर है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों के बीच समन्वय के लिए 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बैठक तमिलनाडु में आयोजित हुई है। अगला करंट अफेयर है, भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है। ऑप्शन है उड़ीसा राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य या फिर छत्तीसगढ़ राज्य। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो कोयला से स्वच्छ ऊर्जा बनाने हेतु भारत का पहला एकीकृत अंडरग्राउंड कोल गैसीकरण प्लांट आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित हुआ है। अगला करंट अफेयर है, राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 20 अगस्त 2026 को 82वीं जयंती मनाई गई। इसका ऑप्शन होगा 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें। तो आंसर है 6ठे प्रधानमंत्री थे। यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। अगला करंट अफेयर है, तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की जाएगी। इसका ऑप्शन है भारत में की जाएगी, जापान में की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी या सिंगापुर में की जाएगी। तो आंसर होगा भारत में की जाएगी। यानी कि समुद्री सुरक्षा एवं तटरक्षकों की 5वें विश्व सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। अगला करंट अफेयर है, ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने या फिर राजस्थान सरकार ने। तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ग्रामीण इलाकों के छात्रों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह योजना शुरू की है। अगला करंट अफेयर है, तीसरी संतान के जन्म पर किस राज्य सरकार ने 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को तीसरी संतान होने पर भी 1 वर्ष की मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है। यानी कि 1 साल की छुट्टी देने की फैसला किया है, घोषणा किया है। अगला करंट अफेयर है, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन
और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो इसका आंसर होगा गांधीनगर। यानी कि ब्रिक्स देशों के युवाओं और प्रतिनिधियों की यह महत्वपूर्ण बैठक गुजरात के गांधीनगर शहर में हुई। अगला करंट अफेयर है, तालुक स्तर पर खाद्य सुरक्षा निगरानी को मजबूत बनाने के लिए ईट राइट अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक या पंजाब। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। यानी कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट रोकने और शुद्धता बनाए रखने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, यानी कि ईट राइट अभियान शुरू किया है। अगला करंट अफेयर है, मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुमेर सिंह भाटी, जादव पायेंग, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर राजेंद्र सिंह। तो इसका आंसर होगा सुमेर सिंह भाटी। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो पर्यावरण और चारागाहों के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुमेर सिंह भाटी को यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी कि सुमेर सिंह भाटी को रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला करंट अफेयर है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त। तो इसका आंसर होगा 21 अगस्त, यानी कि आज। सरल शब्दों में कहें तो बुजुर्गों के सम्मान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता के लिए 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।